अर्जुन अर्जुन जी आप बोलना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपके मिनट्स कट रहे हैं। मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से जानना चाह रहा था माननीय मंत्री जी से, जो आपने ये सब्सिडरी बैंक अमेंडमेंट बिल लाए हैं 2010, हम WTO रीजिम में रह रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का एक प्रिंसिपल जो है वो संसार के सभी देशों में एक प्रचलन में आ रहा है। तो अगर विकसित देशों में प्रायोरिटी सेक्टर पे जो लैंडिंग होती है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% 4% है, तो क्या भारत सरकार ये मर्जर होने के बाद, बड़े बैंक बनने के बाद, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी? क्या हम 3 और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए सक्षम हो जाएंगे? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड, WTO रीजन और उसके बाद वर्ल्ड बैंक और IMF का जो प्रेशर है उसके कारण ही मर्जर ज्यादा हो रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर का भी मर्जर होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के लोग भावना से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर भावना के साथ खिलवाड़ करने से पहले आपको कोई इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी करानी चाहिए उस एरिया में, क्या उस बैंक के समाप्त होने से बैंकिंग सेक्टर पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं माननीय महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि MPA बढ़ने पर कोऑपरेटिव सेक्टर में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या मर्जर होने की स्थिति में या अभी भी NPA बढ़ने पे जो बड़े बैंक हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कभी कोई कार्रवाई की गई है? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो संख्या है उसमें मेरे ख्याल में वीकर सेक्शन के लोगों की संख्या बहुत सीमित है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब आपका मर्जर हो जाएगा SC ST और OBC के लोग भी उसमें क्या नॉमिनेट होंगे या नहीं होंगे? मैं आपके जवाब के साथ ये जानना चाहता हूं। अगला जो मेरा बिंदु है वो प्रोसेसिंग फीस को लेकर के है। माननीय जो बड़े बैंक हैं उसमें चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लैंडिंग हो, उसमें एक प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है। और जो छोटे बैंक हैं उनमें प्रोसेसिंग फीस या तो कम है या नील के बराबर है। तो आपका जब मर्जर हो जाएगा और ये बैंक बड़ा हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है ये भी बढ़ जाएगी। अभी आपके किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हो उसका तरीका है आपका पैनल लॉयर के माध्यम से। आपने बैंकों ने पैनल लॉयर नियुक्त कर रखे हैं और पैनल लॉयर को ये कह रखा है कि आप 150 रुपए में पूछते जाइए, उनको मालूम है 150 रुपए में जो है आप जांच करके आइए। वो जो किसान जब जाता है उस पैनल लॉयर के पास तो उसको कहता है कि मुझे आज ही चलना है, वो कहता है मुझे टाइम नहीं है, पैनल लॉयर कहता है मुझे टाइम नहीं है और उसकी फीस 150 है। लेकिन जैसे ही वो कहता है कि मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा, तो वो पैनल लॉयर चल करके उसी दिन असेसमेंट कर जाता है। तो ये जब बैंक बड़े हो जाएंगे तो ये मुझे लगता है ये प्रोसेसिंग फीस वाला जो मामला है, जो RBI की गाइडलाइंस ये है कि प्रोसेसिंग फीस आप ले नहीं सकते, और लेकिन जो ली जा रही है अवैध तरीके से उसमें भी बढ़ोतरी होगी। मेरा ये हॉन्च है, आपके माध्यम से मैं आपको मंत्री जी को बताना चाह रहा हूं। दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी हैं जो मर्जर होने के बाद प्रश्न पूछेंगे, आपने कहा था 2 मिनट लूंगा। मैडम जिस एरिया से आप आ रही है, बैंक ऑफ राजस्थान के लोग मर्जर हुए उसमें ICICI बैंक में वो आज तक भी ये कह रहे हैं कि हम सेकंड दर्जे के नागरिक माने जा रहे हैं। तो क्या आपका बैंक ऑफ इंदौर मर्जर हो जाएगा, आगे आप स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर के कर्मचारियों को भी मर्जर करना चाहते हो, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, क्या उनका दर्जा सेकंड ग्रेड नागरिक जैसा रहेगा उसमें मर्जर होने पे? ऐसा लगेगा ये मर्जर बैंक के लोग हैं। ये इसमें कैसी समानता आएगी कि नहीं आएगी, ये जांच ये भी आपको मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं। दूसरा, आपने एक बड़ा मैंडेट किया है कि 2000 की आबादी वाले गांव जो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे। जो बैंक बड़े हो गए, जैसे SBI आपका बड़ा हो गया, ये गांव में जाकर के एक शाखा खोलेगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो उद्देश्य लेके चले हो उससे ये कंट्राडिक्टरी हो जाएगा और कहीं आप जब असेसमेंट 3-4 साल बाद करने बैठेंगे तो लगेगा कि नहीं हमारे छोटे बैंक ही ठीक थे जो गांव में जाके शाखा खोलते थे, ये बड़े बैंक जो है वो शाखा नहीं खोल पा रहे हैं। ये कुछ ऐसे हॉन्च हैं जो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा था। आपने मुझे बोलने का थोड़ा समय कम दिया है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि आपने ATM के माध्यम से बैंकों को तो एक कर दिया है, सब्सिडी बैंक वाले तो किसी ATM के माध्यम से तो हो ही गए हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो एग्रीकल्चर लैंडिंग है, जो KCC की लैंडिंग है, ये मर्जर होने के बाद भी
क्या बढ़ेगी या कम होगी, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय